हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम लोग CSS सेलेक्टर्स के बारे में बात करेंगे और स्पेसिफिकली मैं आपको यहाँ पर 3 ऐसे सेलेक्टर्स के बारे में बात करना चाहता हूँ जो बहुत यूज़फुल है और जो एक बिगिनर के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड चाइल्ड और फर्स्ट ऑफ टाइप फॉरवर्ड सिबलिंग सेलेक्टर। सो सबसे पहले मैं आज आपको HTML दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर एक UL टैग है और एक L है और इसके यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 LR टैग्स यहाँ पर अवेलेबल है और मैंने यहाँ पर CSS में कुछ फॉन्ट साइज़ दिया है ताकि वो आपको यहाँ पर इजीली दिख सके। ऑलराइट, ठीक है। सो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि nth चाइल्ड सेलेक्टर क्या होता है। nth चाइल्ड सेलेक्टर का मतलब ये होता है कि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको हाइड कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक और सेलेक्टर क्रिएट करता हूँ ताकि वो अलग रहे। सो यहाँ पर मैं nth चाइल्ड लेने के लिए मैं यहाँ पर n चाइल्ड लिखूँगा। यहाँ पर n चाइल्ड आप देखोगे दो तरीके से आपने देखा होगा। एक होता है n चाइल्ड, यहाँ पर आप देखते एक ही नंबर होगा 3n 2n या इस तरीके से होगा, और दूसरा ये होता है 3n प्लस करके कोई ये नंबर आप देखोगे। तो दो अलग अलग तरीके से हम n चाइल्ड को यूज़ कर सकते हैं और दोनों के अलग अलग यूज़ केसेस हैं। राइट, सो अगर आप n चाइल्ड में कोई भी नंबर दोगे 2n, इसका मतलब ये है कि इस li टैग में सेकेंड एलिमेंट को सेलेक्ट करें। तो उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर 3n दे दूँगा तो इस li के लिस्ट में हर एक तीसरा एलिमेंट को सेलेक्ट करना है। तो इसे मैं कलर रेड दे देता हूँ और सेव करता हूँ। तो आप देखोगे कि यहाँ पर हर एक तीसरा एलिमेंट को वो कलर अप्लाई हो चुका है। तो ये कंसेप्ट है इधर इस नंबर का। और दूसरा टाइप आपने देखा होगा कि वहाँ पर आप प्लस करके एक नंबर होता है। तो यहाँ पर +1 या +2 जो भी नंबर आप देते हो उसका मतलब ये है कि 3 के ग्रुप में आप उसे डिवाइड करोगे और प्लस उसमें से कौन सा सेलेक्ट करना है। 3n जो था यूजुअली जो आपने पहले देखा था 3n, ये अलग है और ये अलग है। तो 3n + 1 का मतलब ये है कि आप हर एक एलिमेंट को 3 के ग्रुप में डिवाइड करोगे। ऑलराइट, अगर आपने इधर 3n दिया है तो 3 का ग्रुप है, 2n दिया है तो 2 का ग्रुप है, तो कितने ग्रुप में डिवाइड करना है वो आप यहाँ स्पेसिफाई कर रहे हो। यहाँ पर आपने 3n दिया है तो इसका मतलब हम यहाँ पर इस एलिमेंट को 3 के ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। 3 के ग्रुप में हम इसे डिवाइड कर रहे हैं और उस 3 के ग्रुप में कौन सा एलिमेंट सेलेक्ट करना है वो हम यहाँ स्पेसिफाई करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर हम इस 9 एलिमेंट्स को 3 के ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं और +1 का मतलब ये है कि उन 3 में से हम पहला एलिमेंट सेलेक्ट करना चाहते हैं। मैं इधर सेव करता हूँ और इधर मैं यहाँ पर CSS को सेव करता हूँ और आप इधर देखोगे कि हर एक एलिमेंट को हमने 3 के ग्रुप में डिवाइड किया है और यहाँ हमने स्पेसिफाई किया था 3n + 1, तो 3 के ग्रुप में से कौन सा +1 हमें सेलेक्ट करना है, तो इसलिए वो आप देख सकते हैं हाईलाइटेड है। अगर मैं इधर इसे 2 कर दूँगा तो इमेजिन कीजिए कि जैसे ये 3 के ग्रुप में डिवाइड हो जाएगा और ये सेकेंड एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। राइट, तो मैं अभी इसे सेव करता हूँ तो आप देखोगे कि हर दूसरा एलिमेंट सेलेक्ट हो चुका है। दूसरा आप देख सकते हैं कि फर्स्ट चाइल्ड, तो आप देखेंगे कि कभी भी अक्सर ऐसा होता है कि हमें उस लिस्ट में से फर्स्ट या लास्ट एलिमेंट हमेशा सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर अगर मुझे मान लीजिए कि पहला एलिमेंट अगर मुझे सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पर आकर के इसे फर्स्ट चाइल्ड सेलेक्टर दे के सेव कर दूंगा और यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो देखोगे कि यहाँ पर अभी पहला एलिमेंट सेलेक्ट हो चुका है। लेकिन ये सेलेक्टर्स में एक इशू है। वो इशू ये है कि अगर मान लीजिए कि अब देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर एक और टैग बनाता हूँ, मान लो एक स्पैन टैग बनाता हूँ फॉर सम रीज़न, मैं यहाँ पर इधर एक स्पैन टैग बना देता हूँ, जो सेव करता हूँ, तो आप देखोगे कि अब वो कलर वो CSS सेलेक्टर किसी भी अप्लाई नहीं हो रहा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि li जो है इस UL का फर्स्ट चाइल्ड नहीं है, क्योंकि जो भी ये चाइल्ड सेलेक्टर हम लोग देते हैं फर्स्ट या लास्ट, ये स्पेसिफाई करता है कि उस पेरेंट एलिमेंट का ये कौन सा टैग है। पेरेंट एलिमेंट में आप देखोगे कि फर्स्ट टैग जो है स्पैन टैग है, li टैग नहीं है, इसलिए ये सेलेक्टर अप्लाई नहीं हो रहा है। यूजुअली हम लोग अक्सर इस तरीके से डालते हैं तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि वो देखेगा कि पेरेंट में से पहला li कौन सा है और उसे अप्लाई करेगा। हम यही सोचते हैं, पर ऐसा यहाँ नहीं होता है। फर्स्ट चाइल्ड में ऐसा नहीं होता। उसके लिए एक स्पेशल क्लास है, वो है फर्स्ट ऑफ टाइप। तो अगर हम लोग यहाँ पर फर्स्ट चाइल्ड की जगह फर्स्ट ऑफ
टाइप दे देंगे और इसे सेव करेंगे तो आप देखोगे कि अब एलाइ यहाँ पर सेलेक्टेड, क्योंकि हम लोग इसे स्पेसिफाई कर रहे हैं कि एलाइ टैग इस पैरेंट एलिमेंट में कहीं पर भी हो, डजेंट मैटर, लेकिन अगर वो पहला है तो उसे सेलेक्ट करो, उसके आगे जितना है उसे सेलेक्ट नहीं करना। जो फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ कोई एलिमेंट अगर आपको मिलेगा तो उसे सेलेक्ट कर देना एलाइ का। तो ये पहला कन्फ्यूजन था कि हमेशा यूजुअली हम लोग फर्स्ट चाइल्ड जब भी यूज़ करते हैं तो अक्सर हम लोग एज्यूम करते हैं कि वो इसका फंक्शनैलिटी होगा, तो आप कवर करें कि फर्स्ट चाइल्ड की जगह फर्स्ट ऑफ टाइप यूज़ करें। हो सकता है कोई ऑकरेंस में आपको फर्स्ट चाइल्ड का जो फीचर था आप देख सकते हैं वो आपको यूज़ करना की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन अक्सर हम लोग जब भी फर्स्ट चाइल्ड यूज़ करते हैं तो हम लोग एक्चुअली वो फंक्शनैलिटी जो फर्स्ट ऑफ टाइप का है वो चाहते हैं। दूसरा आप देखेंगे फॉरवर्ड एंड सिबलिंग सेलेक्टर, जो एक टुल्ली कैरेक्टर आप देख सकते हैं वो यूज़ होता है इधर। सो इसका फीचर ये है कि किसी भी एलिमेंट को हम लोग सेलेक्ट करें। सबसे पहले मैं इस स्पैन टैग को डिलीट कर देता हूँ, राइट। सो अगर मुझे मान लीजिए कि इस 3 एलिमेंट के आगे यहाँ पर मुझे पूरा सेलेक्ट करना था, मतलब राइट फ्रॉम आइटम 3, 4, 5, 6 ये सारी चीज़ें मुझे सेलेक्ट करनी थी, पर आइटम 1 और आइटम 2 मुझे सेलेक्ट नहीं करना है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक क्लास दे देता हूँ और इसको क्लास का नाम फू दे देता हूँ। सो फॉरवर्ड सिबलिंग सेलेक्टर क्या करता है कि मैं यहाँ पर स्पेसिफाई करता हूँ एलाइ विद ए क्लास ऑफ फू, मतलब आप देख सकते हैं एलाइ इसका क्लास फू है, इसका मतलब वो ये है। और अगर मुझे इसके आगे सारे सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पर स्पेसिफाई करूँगा टिल्डे साइन और एलाइ, और मैं इसे सेव करूँगा तो अब देखोगे क्लास, आप देखोगे कि आइटम 2 को हमने क्लास फू इधर दिया था, राइट। तो आप देख सकते हैं उसको छोड़ करके आगे जितने एलिमेंट है वो सारों को एक कलर अप्लाइडेड है। तो यहाँ पर ये सिर्फ यही देख रहा है कि फू के बाद कितने एलाइ है उसे कलर अप्लाई करना है। अगर मैं बीच में यहाँ पर अगर मान लीजिए कुछ और टैग दे देता हूँ, एक्सपैंड टैग दे के उसमें लोअर ऑप्शन डाल देता हूँ और जब सेव करता हूँ तो आप देखोगे कि उस स्पैन टैग को वो कलर CSS प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं है पर बाकी सारों को है। तो इसी तरीके से आप फॉरवर्ड सिबलिंग सेलेक्टर, इसको एक्चुअली यूजुअली इसका नाम जनरल सिबलिंग सेलेक्टर है, लेकिन वो एक मुझे लगता है मिसलीडिंग नाम है, क्योंकि सिबलिंग सेलेक्टर आप देखोगे तो एलाइ भी एक सिबलिंग है, राइट। इस क्लास का एलाइ ये ऊपर जो है ये भी सिबलिंग है, पर वो सिलेक्ट नहीं होता है, पर उसके बाद सारे सिलेक्टेड होते हैं। तो काइंड ऑफ इसका प्रॉपर नेम मुझे लगता है वो फॉरवर्डेड सिबलिंग सेलेक्टर है। तो इससे टिल्डे साइन जो यूज़ होता है वो जो एक मुझे लगता है मिसलीडिंग नाम की वजह से कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी एलिमेंट को जो यहाँ पर आप टारगेट कर रहे हैं उसके बाद कौन सा एलिमेंट आप उसको सेलेक्ट करना जो उसके बाद नेक्स्ट ऑकरेंस में आता है, तो वो आप यहाँ पर स्पेसिफाई करोगे तो उसे ये CSS सिलेक्टर अप्लाई हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये 3 एडवांस CSS सिलेक्टर्स पसंद आए होंगे और आप इसे अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। सो मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलता हूँ।